कीमा क्रोसेंट्स और चिकन ब्रेड डिफरेंट स्टाइल से बनाना हुआ अब बहुत ही ज़्यादा आसान। आज मैं इसको आसान सी रेसिपी में शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले लूँगी मैं 1 किलो मैदा और बाकी जो भी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी साथ साथ मैं बताती जाऊँगी। काउंटर पे मैंने रखी हुई हैं तमाम की तमाम चीज़ें। तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इस आटे में डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी आपके साथ करने वाली हूँ शेयर। तो सबसे पहले लेंगे हम 1 किलो मैदा और 1 किलो मैदे में खमीर पाउडर जो है 1 साशे हमने डालना है। ये इंस्टेंट खमीर पाउडर है, तो इसे आप डायरेक्टली इसमें डाल सकते हैं। साथ ही 1 अंडा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 किलो मैदे के लिए या फिर आधा किलो मैदे के लिए भी 1 अंडा काफ़ी होता है, कोई इशू नहीं बनता। तो आज मैं 1 किलो मैदे से ये डो बना रही हूँ। तो अंडा जो है रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बहुत ठंडा इसमें अंडा डालना नहीं चाहिए। तो 1 अंडा इसमें चला गया। 1 साशे जो है खमीर पाउडर का। तो 4 टेबलस्पून जो है मेल्ट बटर इसमें डाल दिया। बटर की जगह आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से सॉफ्ट डो बनती है। और इसमें चली गई 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। ये सारी चीज़ें मिला के हमने इसकी डो बना लेनी है बहुत अच्छी सी। और इसके साथ जो इस्तेमाल करना है पानी, वो लिटिल वार्म वाटर होना चाहिए, ठंडा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और इस डो को बहुत अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट गूंदना ज़रूरी है। तो जितना अच्छी तरह से आप डो तैयार करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ब्रेड तैयार होगी। तो देखिए आप, डो जो है हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अभी इसको मैं एक कंटेनर में डाल दूंगी और इसे किसी थोड़ी गर्म जगह पे रखिए, ठंडी जगह पे नहीं रखना। आजकल तो गर्मियां हैं, डो जो है हमारी जल्दी राइज़ हो जाती है, तकरीबन आधे घंटे तक हमारी डो जो है परफेक्ट हो जाएगी जैसी हमें चाहिए। तो सर्दियों में थोड़ा इशू बनता है कि इसे किसी गर्म कपड़े में लपेट के रखना पड़ता है। दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैंने डाला आधा कप कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने चॉप करके लहसुन डाल दिया। बाकी तमाम चीज़ें भी इधर रखी हुई हैं, अभी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो लहसुन को हमने थोड़ा सा सोते करना है। इसमें एक प्याज जो कि बड़े साइज़ का मैंने चॉप करके रखा हुआ है वो ऐड कर दिया। और प्याज को 2 मिनट पकाने के बाद 2 टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी। इस प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस सोते ही करना था। तो साथ में स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ये नमक और चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। साथ ही हल्दी और काली मिर्च, चिकन में काली मिर्च लाजमी डालनी चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अभी लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया धनिया और ज़ीरा पाउडर हाफ टीस्पून। आधा किलो चिकन का कीमा मेरे पास था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें 1 टेबलस्पून जो है सोया सॉस डालने के बाद इसकी कर लेंगे अच्छी तरह से बुनाई। तो इसको कच्चा नहीं रखना, बुनाई ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो 8 से 10 मिनट में हमारा कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद हमारी डो बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। अब इसे काउंटर पे डाल के पंच आउट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून के जितना डो जो है वो मैं हाथ में लूँगी और इसके बीच में थोड़ा सा कीमा रख के तो इसका छोटा सा मैं पेड़ा बना लूँगी। तो इसके 5 से 6 पेड़े इसी तरह से हमने बना लेने हैं। तो डो जो है बहुत ही सॉफ्ट है, ना ज़्यादा सख्त बिल्कुल भी नहीं है। तो छोटा सा पेड़ा हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से और भी इस तरह के पेड़े बना के रख लेंगे। इसके बीच में फिलिंग कर लेंगे कीमे की और इसको एक पैन में रखेंगे, जो पैन हमने ग्रीस किया हुआ है। और ऊपर फोक की हेल्प से थोड़े थोड़े से मार्क हम लगा लेंगे। तो तमाम डो को ऐसे ही कर लेंगे, 5 से 6 छोटे छोटे पेड़ों को। अब एक साइड से हम इसको पत्ते की शेप देने की कोशिश करेंगे। तो ये फ्लावर बन जाएगा ऑलमोस्ट। इसके ऊपर हमने एग वाश करना है। तो एग वाश वाला ब्रश मुझे नहीं मिल रहा था, तो कोई इशू नहीं, मैंने चम्मच से ही कर लिया। ऊपर से हमने करने हैं तिल स्प्रिंकल। तिल जो हैं काले और सफ़ेद दोनों ही मेरे पास हैं, तो देखने में जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। 180 पे इसको मैं कर लूँगी बेक। अब यहाँ पे एक और पेड़ा मैं डो से बना लूँगी और इसको मैं रोलर पिन की हेल्प से बेल लूँगी।
इसको शदीद बारीक नहीं करना, बस बारीक ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। इस रोटी के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस फैला दूँगी और चम्मच की मदद से पूरा स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके हम बनाएंगे क्रोसन्स कीमा। तो क्रोसन जो है आपने मीठे ही खाए होंगे ज़्यादातर, जिसके अंदर चॉकलेट लगी होती है। तो आज मैं बना रही हूँ कीमा क्रोसन्स। तो आई होप कि आपको ये वाली रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको बीच में से कट लगा लिया और थोड़ा थोड़ा कीमा मैंने रख लिया। तो आपके सामने ही ये बना रही हूँ। बहुत ही इजी है और देखने में भी अच्छा लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें बनाने से। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं, एक ही डो बना लें तो उससे डिफरेंट स्टाइल से आप कई चीज़ें ब्रेड से बना सकते हैं। बस एक दफ़ा आपको ये तरीका आ जाए तो बहुत आसान हो जाती हैं इस तरह से चीज़ें घर में बनाना। तो क्रोसन्स जो हैं एक प्लेट में मैंने ये रख लिए, वो पहले बेक हो रहे हैं 180 पे, जो मैंने चिकन ब्रेड रखी हुई है ओवन में। अब ये थर्ड वाला जो है रोटी का पेड़ा मैंने एक बड़ा सा बना लिया था, इसके ऊपर रोलर पिन की हेल्प से मैं इसको ज़रा फैला रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। बेलने के बाद इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस करेंगे कि पिज़्ज़ा सॉस लगाया और एक साइड पे मैंने कीमा रखा। कीमा जो अच्छी क्वांटिटी में रखी है क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, और दूसरी साइड पे हम कट लगा रहे हैं। तो कट लगाने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसके बीच में चीज़ भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आज चीज़ इसमें नहीं डाल रही। ऊपर से एग वाश करेंगे और काले और सफ़ेद तिल जो है स्प्रिंकल कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये जो आइटम्स हैं हम घर में तैयार कर रहे हैं। अब बेकरी से लाने की, मार्केट जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इस तरह से घर में चीज़ें बनाइए और बच्चों को कीजिए खुश। अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।